6 means 2025 2 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। इस क्वेश्चन के अंदर पहली बात जो पूछा है कि एपी इज इवन, इवन के बाद बोल दिया यानी 2tn इवन हो गया। आगे बोला है द सम ऑफ द ऑल ऑड टर्म्स, ऑड टर्म की बात करेंगे तो 2tn-1 इज 24 हो गया। एंड देन द सम ऑफ द ऑल इवन टर्म्स, इवन टर्म्स जो आएगा इवन टर्म्स में t2n हो गया, उसका सम 30 है। एंड लास्ट टर्म एक्सीड, ये अलग बात हो गई, लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाय 20/2, ये अलग। पहले इस दो को काम करते हैं, उसके बाद सम के करके उसके बाद माइनस कर लेंगे। देन बोला है देन द नंबर ऑफ द टर्म्स विच द इंटीजर इन द एपी इज, इतनी बात बोले। एक्सीड करने वाली जो बात है ना, एक्सीड वाला ये 2tn माइनस फर्स्ट टर्म एक्सीड कर रहा है इक्वल टू 21/2। 2t1 के मतलब हो गया a प्लस एन के जगह पर 2n डालेंगे, -1 इंटू डी माइनस ए इक्वल टू 21/2। अब यहाँ से एन डी निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन का पूरा नेचर है। इस टाइप के क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान बन जाएगा, नहीं तो ये सीक्वेंशियल सीरीज बहुत लेंदी हो जाती है। अब यहाँ से यह एक्सीड जो बोला है फर्स्ट टर्म को, तो वहाँ माइनस कर देंगे 21/2, यहाँ से एन डी निकल जाएगा आराम से। एन डी तो पहले टर्म से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप किया, दोनों का सम किया तो यहाँ t2n t4 t3 एंड ये पहले 24 हो गया, ये ऑड इवन का दोनों का हो गया, दोनों के माइनस किया तो यहाँ 6 हो गया। यानी यहाँ से 6 जो आया तो एन डी इक्वल टू 6 आया। अब एन डी 6 आ गया तो मैंने बोला था ना कि t2n माइनस ए इक्वल टू 21/2, यहाँ a प्लस 2tn-1 इंटू डी माइनस ए इक्वल टू 21/2। ए से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2nd निकाल के पूरा स्टेप बाय स्टेप कर दिया, यहाँ पे माइनस डी हो गया। एन डी यहाँ पर 6 डाल देंगे तो 6 से तो ये 12 हो जाएगा, और डी यहाँ से आराम से 21/2, डी यहाँ से आराम से फाइंड आउट हो जाएगा। जब डी फाइंड आउट हो जाएगा तो एन का वैल्यू निकालना कितना आसान हो जाएगा। अब एन डी इक्वल टू 6 है और डी ऑलरेडी 3/2 है, तो यानी एन इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 6 एंड एन इक्वल टू टोटल टर्म्स कितना आ जाएगा 4। अब n इक्वल टू 4 आया तो टोटल टर्म्स की जब बात करेंगे तो 2n है, तो 2n से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यानी 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आता है, यानी हमारे इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सीक्वेंस सीरीज को बस लैंग्वेज पकड़ो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन को बना दो। इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्वेश्चन खूब बनाते रहो। अब टाइम नहीं बचा, दिल से लग जाओ।